Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss noun. तो आगे के रूल्स देख लेते हैं नाउन के एंड सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उनके और एक्सरसाइज. Two adjectives, different meaning and qualifying the same noun are considered plural and are used with plural verbs. दो एडजेक्टिव जिनके डिफरेंट मीनिंग हो और क्वालिफाइंग करे सेम नाउन को. दो एडजेक्टिव जिनके मीनिंग तो डिफरेंट हो और एक ही नाउन को सेम नाउन को क्वालिफाई करें आर कंसिडर्ड प्लूरल, तो वो प्लूरल माने जाते हैं. एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, तो वो प्लूरल वर्ब में ही यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एंड सोशल लाइफ. दिस इज सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन. इन इंडिया आर चेंजिंग. देखिए लाइफ एक ही नाउन को ये क्वालिफाई कर रहे हैं. एडजेक्टिव दो हैं, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. कल्चरल का मीन्स सांस्कृतिक एंड सोशल का मीन्स सामाजिक. तो कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया, भारत में जो कल्चरल और सोशल लाइफ है वो क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, मतलब बदल रही है. तो वर्ब इज यूज्ड प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का यहाँ यूज होगा. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11, नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म. यदि कोई भी नाउन रिपीट हो रहा है तो उनके बीच वाली प्रीपोजिशन, यदि उनमें बीच में प्रीपोजिशन है और नाउन रिपीट हो रहा है तो दैट आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल वर्ड फॉर वर्ड, तो वर्ड्स फॉर वर्ड क्या कहेंगे, वर्ड फॉर वर्ड, तो दोनों वर्ड सिंगुलर होंगे. एंड डोर टू डोर. नेक्स्ट आवर आफ्टर आवर, आवर आफ्टर आवर. द यूज ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का यूज. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12, 1.5 years आर वेस्टेड. 1.5 years, तो 1.5 साल. 1.5 years, तो प्लूरल हो गया, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल. एंड अ ईयर, यदि यहाँ पे हो अ ईयर एंड अ हाफ, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी, प्लूरल के साथ प्लूरल. तो 1.5 years आर वेस्टेड एंड अ ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड. एक्सरसाइज देख लेते हैं. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आप भी चेक करके देखना आपको कितना ये नाउन आता है. तो कैटल, कैटल्स नहीं होता, क्या होता है, कैटल. तो एस इज ओमिटेड फ्रॉम हेयर. कैटल वर्ब इज यूज्ड प्लूरल विद कैटल. कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड. नेक्स्ट, ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. नॉट ऑर्डर, orders. Orders, order is used in plural form. So orders have been. Orders have been. Have is used instead of has. So orders have been issued for its transfer to another district. Next, sheep are economically useful. तो sheep नहीं होता, क्या होता, sheep. Sheep are economically used and are is used with sheep, fish, deer, fish. और देखने में कैसे लगते हैं, they are used in singular form but verbs are always with these nouns plural. तो sheep are economically useful. All his sister-in-law. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो देख लीजिए यहाँ पे सिस्टर इन लॉज नहीं होता, इन्होंने इनकरेक्ट है सिस्टर इन लॉज. हमेशा क्या कहता है, सिस्टर्स. यदि प्लूरल बनाना तो करेंगे सिस्टर्स इन लॉ. नेक्स्ट, दिस पोल्ट्री इज नॉट माइन. तो पोल्ट्री के साथ देखो प्लूरल, इसे क्या माना जाता है, पोल्ट्री इज कंसिडर्ड एज प्लूरल. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड, क्या यूज किया है हमने इसके साथ, दिस. दिस प्लूरल, दिस पोल्ट्री आर. आर इज यूज्ड विथ पोल्ट्री, मुर्गी पालन के. तो दिस पोल्ट्री आर नॉट माइन. देयर इज फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया. तो देयर आर अकॉर्डिंग टू जेंट्री, सज्जन लोगों को, समूह को बोलते हैं जेंट्री. तो जेंट्री के साथ वर्ब यूज होती है आर. तो देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया. मैथमेटिक इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट.
तो मैथमेटिक इज रॉन्ग, मैथमेटिक्स, तो यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक. गुलिवर्स ट्रेवल्स आर माई फेवरेट बुक. तो गुलिवर्स ट्रेवल्स द टाइटल ऑफ बुक, तो बुक का टाइटल है ये, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसके साथ वर्ब क्या यूज होगी, इज. तो इज यूज्ड विद द टाइटल ऑफ द बुक, तो इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ आर. तो गुलिवर्स ट्रेवल्स आर, इस ट्रेवल्स को देख के कभी आप सोचो कि प्लूरल है, तो दैट इज नॉट प्लूरल, दिस इज सिंगुलर. तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज माय फेवरेट बुक. नेक्स्ट, प्लीज हेल्प द पुअर्स, नॉट पुअर्स, प्लीज हेल्प द पुअर. पुअर होता है द पुअर, द रिच, अमीर लोगों को बोलते हैं द रिच, गरीब लोगों को द पुअर. तो आपको गरीब ज्यादा दिखाने हैं तो द पुअर मीन से गरीब लोग होता है, और अमीर लोगों के लिए द रिच, एंड जरूरतमंद के लिए द नीडी, एंड द नीडी, और जैसे बहुत सारे बहादुर लोग हैं तो द ब्रेव. तो द लगा के इन्हें प्लूरल बनाया जाता है, नो नीड ऑफ एस. यू गेव मी एन एडवाइस, तो एडवाइस से पहले एन का यूज नहीं आता, तो नो इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडवाइस. तो यू गेव मी एडवाइस, तो एन इज ओमिटेड फ्रॉम हेयर. माई हेयर्स आर कर्ली, तो माई हेयर नॉट हेयर्स, माई हेयर इज, HAIR हेयर, और हेयर के साथ क्या वर्ब यूज होगी, इज. माई हेयर इज कर्ली. ऑल द फर्नीचर्स वर डेस्ट्रॉयड, तो फर्नीचर होता है, क्या होता है, फर्नीचर, नॉट फर्नीचर्स. तो फर्नीचर is used as singular form and verb is used singular with furniture. All the furniture was destroyed. 10 miles are a long distance. तो इसको देख के आप ये मत मानना कि ये प्लूरल है, तो 10 miles के साथ क्या यूज होगा, is. तो 10 miles is a long distance. Many a soldiers have been killed. देखो इसका मीन्स होता है कई सोल्जर्स, कई सिपाही, मैनी सोल्जर्स. लेकिन यदि आप मैनी आ लगा रहे हैं तो यहाँ पे होगा सोल्जर. यदि कह रहे हो आप मैनी आ सोल्जर, ए आ गया बीच में, तो मान लीजिए ए है तो यहाँ पे सोल्जर ही होगा, और वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर, हैज. तो मैनी आ सोल्जर हैज बीन किल्ड. या फिर आप यदि ए नहीं लगाना चाह रहे हैं तो मैनी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, तब आप हैव का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैज. नेक्स्ट, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स टू फॉलो. तो वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल, हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपने बच्चों के लिए ताकि वो उसे फॉलो कर सके. तो नॉट ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग. ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान, OFFSPRING, ऑफ स्प्रिंग. इनमें इस एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस हमने करे हैं. आगे मैं आपको एक्सरसाइज काफी सारी आपको दी जाएंगी, तो उसे आप खुद भी सोल्व करके देखा करो मेरे करने से पहले. आज हमारा नाउन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.